नंबर का स्पेक्स लगा हुआ है। कोरोना टाइम में जब स्मार्ट क्लास होती थी उस वजह से इसको स्पेक्स लगा है। तब हमें अंदाज़ा नहीं लगा, लेकिन जब ये ब्लैक बोर्ड पर देखने गया, फिजिकल क्लासेस अटेंड की, तो ही वॉज नॉट एबल टू रीड द नंबर्स और वर्ड्स, सो वी केम देयर एंड ही गॉट स्पेक्स। अच्छा, तब पता चला। यस मैम। फिर उसके बाद से मोबाइल यूज करना कम किया? यस मैम, इसने मोबाइल देखना बिल्कुल बंद कर दिया। मन नहीं करता है युवराज गेम्स खेलने का, मोबाइल देखने का? करता है। फिर क्या करते हो? टीवी। तो स्क्रीन बदल ली उसने। आपकी बेटी भी है छोटी, इसको मोबाइल से आप दूर रख पा रही हैं? नहीं, इसको मैं मोबाइल से दूर नहीं रख पा रही, बिकॉज अभी ये इतनी बड़ी नहीं है, बात ही नहीं मानती। बात नहीं मानती, और इसी में छिपी है माँ बाप की मुश्किलें और बच्चों की मुश्किलें। बाहर खेलने के लिए जगह नहीं है और घर में मनोरंजन का इकलौता जो सामान है वो मोबाइल की स्क्रीन में छिपकर सिमट गया है, और यहीं से शुरू हो रही है आंखों की परेशानी। कोरोना काल के बाद जब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुए तो स्कूल पहुंचे कई बच्चों को व्हाइट बोर्ड पर लिखे शब्द साफ साफ नहीं दिख रहे थे। स्कूल से शिकायत आने के बाद बच्चों के मां बाप को पता चला कि उनके बेटे बेटियों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। विज्ञान की भाषा में आंखों की ये बीमारी मायोपिया कहलाती है, जिसमें आंखों का आईबॉल बड़ा होने की वजह से दूर की चीजें साफ साफ दिखने में परेशानी होती है। मायोपिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और लंबे वक्त के बाद ब्लाइंडनेस यानी अंधे होने का खतरा भी रहता है। मनुष्य को कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब अननेचुरल चीजें हैं, क्योंकि एक्चुअली अगर हम पीछे जाएं 5000 साल पीछे, 500 साल पीछे, तो कोई ये चीजें नहीं होती थी। तो एक बहुत नेचुरल वे ऑफ लिविंग था, जिसमें लोग बाहर खेलते थे, बाहर रहते थे, दूर का बहुत देखते थे, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। अब जैसे जैसे एक तो कोविड आया, और कोविड के साथ हमारे जो जितने बच्चे हैं वो अपने मोबाइल्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, टीवी के साथ बहुत लगे हुए हैं, तो एक तो उनके पास कम टाइम मिलता है बाहर खेलने का, दूर देखने का। तो जब वो पास देखते हैं तो हमारे आंख के अंदर एक मसल होता है जिसको हम सिलरी मसल बोलते हैं, तो उसको बहुत कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है फोकस करने के लिए। और अगर आप वो बहुत काम आए, वो कब काम आता है? जब हमको पास को देखना होता है। तो मायोपिया विच मीन माइनस नंबर या रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यही हमने देखा है कि इसकी जो मात्रा है रिफ्रैक्टिव एरर्स की बच्चों में बहुत ज्यादा पाई गई है। हालांकि अब बाजार में ऐसे स्मार्ट लेंस मौजूद हैं जो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों में नजर कमजोर होने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर सकते हैं, लेकिन ये चश्मे 50 से 60 हजार की कीमत में आते हैं। हम मायोपिया कंट्रोल लेंसेज को हम यूज कराते हैं बच्चे के लिए। इस जो लेंस है वो हम 6 से 16 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, जो कंपनी हमें बताती हैं, जिन पे रिसर्चेस हुई हैं, तो जिससे कि जो नंबर प्रोग्रेस कर रहा है उसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो हो जाता है, और जो चश्मे का नंबर बढ़ना चाहिए था 1 से 2-3 डायोप्टर तक का, उसका जो प्रोग्रेशन है वो 67% तक स्लो हो जाता है, और उसका जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है। तो ये टेक्नोलॉजी 6 से 16 साल तक के बच्चों में काम करती है, जहां पर ये जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा होता है, वहां पे इसको कम करती है। भारत में 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के 34% लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर है। एम्स के नेत्र रोग विभाग के अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत के 40% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी होंगी। मोबाइल, लैपटॉप या टैब की स्क्रीन से चिपके भारत को ये सलाह देना बेकार है कि वो स्क्रीन से दूर रहे, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक जितनी बड़ी स्क्रीन होगी परेशानी उतनी कम होगी। हम भी सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको किसी चीज पढ़ना है या कुछ काम करना है तो या तो लैपटॉप में करें जिसका स्क्रीन साइज बड़ा हो, या फिर टैबलेट में काम करें, जिससे भी आपको थोड़ी दुविधा कम हो सकती है। जहाँ तक हम चाहते हैं कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कम से कम 1 या 2 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी करें। खेलना जरूरी नहीं है, लेकिन बाहर निकलना जरूरी है, या फिर अपने आंखों को एक रेस्ट या आराम देना जरूरी है, जिसमें हम कहते हैं कि दूर देखिए, आप ग्रीन चीजों को देखिए, तो उससे जो है आंखों में जो है थकावट कम हो जाती है और रेस्ट भी हो जाता है।